गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ बात करता है, क्या प्रोटोकॉल होते हैं, क्या ओएसआई मॉडल होता है, ये सब आज अपन देखेंगे अपने इस वीडियो में। और ओएसआई मॉडल के कुछ लेयर्स भी आज अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एक नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स या तो कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है वो सब कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, एटीएम, कुछ भी। कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे काम होता है, मतलब हाउ एक्चुअली कंप्यूटर टॉक टू अदर कंप्यूटर। तो मान लीजिए मेरी मशीन 1 है, ठीक है। इस मशीन 1 में मैं बैठा हूँ दिल्ली में, ठीक है। मैं इस मशीन के थ्रू किसी दूसरी मशीन के साथ कांटेक्ट या बात करनी चाहता हूँ, मतलब डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैं मैसेज इधर से भेजूंगा, उधर से वो मैसेज मुझे रिप्लाई देगी दूसरी मशीन। वो मशीन कहीं पे भी हो सकती है, इंडिया में हो सकती है, मेरे पास में हो सकती है, दूर हो सकती है, न्यूयॉर्क में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ये मशीन 2 है, कहीं पर भी है। तो ये दोनों आपस में बातें करेंगी। बातें करने का मतलब डेटा का एक्सचेंज होना है। तो मशीन 1 डेटा देगा, लेगा, लेगा, देगा, ये दोनों काम दोनों करेंगी मशीन। इस डेटा के ट्रांसफ़र के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करेंगे, उन रूल्स को अपन प्रोटोकॉल्स कहते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि जैसे कि मान लीजिए अपन बात करें कि मुझे इस मशीन को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है और इस मशीन को इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है। तो ये मशीन सिर्फ और सिर्फ इसके साथ इंग्लिश में बात कर सकती है ना, क्योंकि अगर एक ऐसी लैंग्वेज दोनों को बोलनी चाहिए जो दोनों को समझ में आए। सेम बात प्रोटोकॉल्स की है कि जो जिस फॉर्मेट में डेटा भेजे इसके पास भी उसी फॉर्मेट में उस डेटा को एक्सेस या समझने के लिए कैपेबल होनी चाहिए, तभी मेरा डेटा सक्सेसफुली एक्सचेंज हो पाएगा। तो उस स्टैंडर्ड को, उस सेट ऑफ गाइडलाइंस को अपन बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहेंगे। तो ये होता है कैसे काम करता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या डिवाइसेस होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में अपने बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि फाइबर्स, ऑप्टिकल केबल्स, राउटर्स, हब्स, स्विचेस एंड मैनी मोर। अब इन किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और वो इन डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब अपन एक फोटो देखेंगे जिसमें कि कंप्यूटर नेटवर्क है बेसिकली बना हुआ। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क है। इस कंप्यूटर नेटवर्क में ये इंटरनेट है। इंटरनेट से मेरा पूरा एक नेटवर्क कनेक्टेड है। ये नेटवर्क बेसिकली क्या है, एक फायरवॉल के बाद यहाँ से इस राउटर को मिला जो भी डेटा आएगा। इस राउटर ने एक नया राउटर बना लिया और एक स्विच बना लिया। इस स्विच से हमने बहुत सारी एक नया राउटर या अदर डिवाइसेस कनेक्ट कर लिए। ये मेटेलिक वायर के थ्रू भी कनेक्टेड कर सकते हैं और राउटर के थ्रू वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेम दूसरा राउटर है, वो राउटर एक प्राइवेट सर्वर के साथ कनेक्टेड है कि इस अपने प्राइवेट नेटवर्क का डेटा इस सर्वर में स्टोर कर देंगे। अगर हमें यहीं से डेटा चाहिए तो यहीं से चला जाएगा, और बाहर से चाहिए इंटरनेट के थ्रू तो इस वॉल के थ्रू आएगा, फायरवॉल के थ्रू। इस राउटर से ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो ये बेसिकली कनेक्शन डिवाइसेस हो गए, जैसे कि फायरवॉल हो गया, राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, ये राउटर 2 हो गया, ये हब हो गया और ये स्विच हो गया। ये सारे डिवाइसेस हैं जो हमारे डिफरेंट मशीन्स को, डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से। नेक्स्ट आता है कि ये कैसे कनेक्टेड हैं, उसकी टोपोलॉजी होती है कि एक मशीन दूसरे मशीन के साथ कैसे कनेक्टेड है बेसिकली। तो 4-5 तरीके की अपनी बेसिक टोपोलॉजी होती है, जिसमें सबसे पहली है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर हर एक अदर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली। मतलब डेटा डायरेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर जाएगा या वन मशीन टू अनदर मशीन जाएगा। बीच में कोई ऐसा नहीं है कि पाथ में कोई दूसरी मशीन आ जाए। जैसे कि ये है अपना, ये सारे जो नोड हैं ब्लैक वाले, इन्हें आप समझ लीजिए कि ये एक कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर दूसरे सारे कंप्यूटर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस मेथड को अपन बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। मतलब ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद अदर कंप्यूटर्स 100%, लाइक नो मीडिएटर इज देयर इन दिस टोपोलॉजी। नेक्स्ट आता है स्टार या हब टोपोलॉजी। इसमें ये बीच वाला जो अपना एक सिस्टम है, ये हब है और इस हब से बाकी सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। अब एक सिस्टम, लेटेस्ट से ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है। सिस्टम ए को सिस्टम बी से बात करनी है तो वो हब के थ्रू ही बात कर सकता है, ठीक है। इस तरह की टोपोलॉजी को स्टार या हब टोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक कॉमन वायर होगा जो कि बिग वायर या फैट वायर बोलते हैं जैसे, उस वायर से डिफरेंट सिस्टम्स या डिफरेंट कंप्यूटर्स, मोबाइल सब कनेक्टेड रहेंगे और
अपना जो डेटा होगा उस बस के थ्रू ही पास होगा। तो ये ब्लैक डॉट अपन मशीन मान लीजिए, और ये ब्लैक जो फैट लाइन है इसको मान लीजिए बस, और ये अपनी मशीन 1 मशीन 2 ऐसे मान लीजिए। तो मुझे मशीन 1 को मशीन 2 के साथ कनेक्ट करना है या बात करनी है, तो इस बस में पहले अपनी इन्फॉर्मेशन दे देगा और फिर ये वाला सिस्टम इस बस से ले लेगा इन्फॉर्मेशन, सेम ये दे देगा और वापस यहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो इस टोपोलॉजी को बोलते हैं अपन बस टोपोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी भी बस टोपोलॉजी जैसी होती है, बट इसमें स्ट्रेट लाइन की बजाय उसे हम एक सर्कुलर बस का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं आप, ये होता है। तो इस तरीके से डेटा इस बस के थ्रू जाता रहेगा और जिसे चाहिए जहाँ पे ये इनपुट दे सकता है, कोई भी यहाँ से आउटपुट ले सकता है। अब जो डेटा है वो इसी मशीन पे पहुँचे, वो कैसे होता है, मान लीजिए इसने इसको भेजना है डेटा, पर इसने तो इस बस में डाल दिया तो सबके पास जाएगा, सिर्फ इसी को मिले उसके लिए प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। जो प्रोटोकॉल इसने बता दिया वो इसे पता होना चाहिए। वो अपन आगे देखेंगे कैसे क्या होता है कि जिसे हमने भेजा है उसी को मिले हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है। नेक्स्ट आता है जो कि सबका प्यारा है, जो कि मोस्टली यूज होता है, वो होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी इट्स नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। तो देखिए इसका एग्जांपल देख लो, ये बस टोपोलॉजी, ये मैश टोपोलॉजी, ये स्टार टोपोलॉजी और ये रिंग टोपोलॉजी, सारियों को मिला दिया एक टोपोलॉजी में, वो बन गई हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के कई सारे टाइप होते हैं, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। ये इनकी रेंज है इस टेबल में कि किस नेटवर्क की कितनी रेंज है किलोमीटर्स में, कि कौन सी टेक्नोलॉजी डेटा ट्रांसफर के लिए यूज़ करते हैं, ये क्या स्पीड है इनकी, और इनकी प्राइवेसी कैसी है, पब्लिक है प्राइवेट है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, इन सब के बारे में अपन ने यहाँ पे देख लिया। आप पॉज करके पढ़ लीजिए, इसमें ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स। ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स का माने, मान लीजिए कोई इंडिया में कोई बाहर से या मतलब बाइडन जी आ रहे हैं इंडिया, तो इंडिया में वो आएंगे, एक सेट रूल होंगे उनके आने से पहले डिफाइन हो जाएंगे, जो कि जब बाइडन साहब आएंगे तो वो पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे या राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, उसके बाद वो इनसे मिलेंगे, फिर दूसरे आदमी से मिलेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, फिर प्रेसिडेंट से मिलेंगे, फिर ये कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, फिर यहाँ पे मीटिंग होगी, यहाँ पे वो जनता को सब वो करेंगे, मतलब एड्रेस करेंगे। ये सारे कुछ प्रोटोकॉल्स पहले से डिफाइन कर देंगे, बट कई बार क्या होता है, मोदी जी प्रोटोकॉल ब्रेक करके डायरेक्ट जाएंगे वहाँ पे और उनसे मिल के आ जाएंगे। ऐसा कंप्यूटर के वर्ल्ड में नहीं होएगा। यहाँ पे अगर किसी ने प्रोटोकॉल ब्रेक किया तो डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। अब प्रोटोकॉल्स का यूज़ क्या है, ये कंप्यूटर्स को डेटा ट्रांसफर में हेल्प करते हैं ताकि दोनों कंप्यूटर आपस में समझ पाएँ कि पहला कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से या दूसरा कंप्यूटर पहले कंप्यूटर से क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि HTTP, HTTPS, SMTP, TCP, FTP, POP, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट होता है अपना, ये सारे प्रोटोकॉल्स कहाँ पे होते हैं, मतलब बहुत सारी लेयर्स होती हैं। लेयर्स के बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। उन लेयर्स में अपन जो है देखते हैं कि हर लेयर का अपना खुद का प्रोटोकॉल होता है। तो लेयर क्या होती है, लेयर होती है जैसे कि अपन किसी एप्लीकेशन को खोला अपन ने, तो एप्लीकेशन हमारे सामने दिख रही है, वो एप्लीकेशन लेयर हो गई। उसके पीछे वो डेटा ट्रांसफर कर रही है तो वो ट्रांसफर लेयर हो गई। उसके बाद हमारा एक सेशन है, जब मैंने लॉगिन किया, जब तक लॉग आउट किया या जब तक मैंने चलाया, उस सेशन को बोलेंगे सेशन लेयर। ये अपन डिफरेंट लेयर इस मॉडल के अंदर देखेंगे, जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के अंदर टोटल 7 लेयर होती हैं। ठीक है, सबसे पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जैसे कि फेसबुक चला रहे हैं हम, या तो ट्विटर चला रहे हैं, तो जो हम जिससे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एप्लीकेशन लेयर होगी। उसके अगली लेयर आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, वो एप्लीकेशन हमारे सामने डेटा को प्रेजेंट कर रही है, कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ कुकीज़, कुछ हमारा डेटा हमने अपनी आईडी पासवर्ड दी, उसे ऑथेंटिकेशन किया, उन सब के बाद हमारे तक डेटा प्रेजेंट कर पा रही है। उस लेयर को बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। उसके नेक्स्ट लेयर है सेशन लेयर। मेरे लॉगिन करने से लॉग आउट करने तक जो भी काम हुआ एक कंप्यूटर में, वो एक सेशन होएगा। उस सेशन के थ्रू आउट पूरी प्राइवेसी को, हर चीज़ को मेंटेन करना सेशन लेयर का काम है। उसके अगला होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में जब मेरी एप्लीकेशन से डेटा में ट्रांसपोर्ट करूंगा, भेजूंगा, तो कुछ उसके फॉर्मेट होंगे, सेट ऑफ रूल्स होंगे कि किस फॉर्म में डेटा को भेज रहा हूँ, जेसन फॉर्म, XML फॉर्म, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस लेयर को बोल देंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके अगली लेयर अपनी आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होता है कि मैंने यहाँ से कुछ भेजा मेरी मशीन से,
आप तक पहुंचाना है उसे, तो वो वहां तक पहुंचेगा डिफरेंट डिफरेंट नोट्स के थ्रू। नोट्स माने पहले लेटर से आप यूट्यूब से इस डेटा को, इस वीडियो को कंज्यूम कर रहे हैं, तो पहले ये वीडियो यहाँ से जाएगी यूट्यूब के सर्वर पर, वहाँ से जाएगी आपके किसी लोकल राउटर पर, फिर लोकल राउटर से आपके पास पहुँचेगी। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट बीच में नोट्स हो गए, इनके बारे में चिंता नहीं करनी। नेटवर्क लेयर को सिर्फ मुझसे आप तक वीडियो पहुँचानी है, इस चीज़ को हैंडल करता है नेटवर्क। ये आईपी एड्रेस के थ्रू करता है। अपन आईपी एड्रेस का पूरा डिटेल में देखेंगे जब अपन इस लेयर को पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, अब अभी मैंने बात करी नोट्स की कि मैंने यहाँ से भेजा, मेरे राउटर पे गया, फिर मेरे राउटर से कहीं दूसरी जगह गया, फिर वहाँ से यूट्यूब के सर्वर पे गया और फिर सर्वर से वापस आपके पास तक पहुँचा। तो ये सारी नोट्स हो गई। अब एक नोट से दूसरे नोट तक डेटा सही सलामत पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की। लास्ट लेयर है अपनी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर मतलब जो भी फिजिकल एंटीना है आपके पास, वहाँ से अपना या आपके लैपटॉप का एंटीना है, वो सिग्नल को आपके राउटर से एंटीना में सिग्नल आ रहे हैं, तो वो एक फिजिकल डिवाइस है। वो वहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, को क्या इंटरफेस है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंटरफेस में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो उस सब चीज़ को हैंडल, या तो कोई वायर है, आपने इथरनेट वायर लगा रखा है, उस वायर में कहीं डैमेज है तो फिजिकल डैमेज हो जाएगा, डेटा सही से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। उन सब चीज़ों को अपन बोलेंगे फिजिकल लेयर ऑफ द ओपीआई सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब इन सारी एप्लीकेशंस में ये सारे हर एक के पास फायरवॉल है या तो राउटर ब्रिज, ये सब सारी जानकारी, तो इस चीज़ को अपन देखेंगे एक एक करके। सारे को एप्लीकेशन लेयर से शुरू करेंगे या फिजिकल लेयर से, जहाँ से भी शुरू करेंगे अपन सारे की सारी लेयर्स को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। अब आने वाली वीडियो में अपन इन सबको लेयर्स को वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।